अध्याय शुरू हो रहा, तो द्वितीय अध्याय शुरू करने का कारण क्या ये बताने के लिए पहले अध्याय में क्या क्या बताया है ये संक्षेप में बता रहे है ना। स्मृति अधिकरण शुरू हो रहा है तो बता रहे प्रथम अध्याय में क्या कहा, बोलते जाओ भाई। एक ये बता दिया, क्या बता दिया, सर्वेश्वर सर्वज्ञ ये जगत का उत्पत्ति कारण है ऐसा बताया। मगर ये उत्पत्ति कारण कैसा, घट रुचकाधीन, रुचक मतलब एक भूषण अलंकार, घट घट है, घट मृतिका से बनेगा, सुवर्ण से रुचक बनेगा। तो उत्पत्ति कारण का अर्थ क्या है, उत्पत्ति कारण क्या है, उपादान कारण है ना। कैसे, मृत सुवर्णादेव घट रुचकाधीना, और उत्पन्न जगत को नियंत्रित करता है इसलिए स्थिति कारणम, जैसा माया भी माया को करता है उसी तरह एक ही कारण तीन प्रकार से अभिव्यक्त होता है, उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण और विनाश कारण, उपसंहार कारण। तो बोलते हैं प्रसारितस्य जगत पुनः स्मात्मनि एव उपसंहार कारण। तीसरा कैसे, अवनीरिव चतुर्विध से भूतग्राम, चार प्रकार के भूतग्राम कौन सा, बोलो ना भाई। हाँ तो बोलो ना, जारज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये चार प्रकार के है ना। स्वात्मनि एवं उपसंहार कारणम, सर्वेश्वर जगत तीन प्रकार से कारण बनता है, एक उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण और उपसंहार कारण। वो कौन है, जानना क्या है, स्वैव च सर्वेषां न आत्मा, ये जानना है, ऐसा नहीं है। तो देव है मैं भक्त हूं ऐसा जानना नहीं, वो हम सबका आत्मा इस रूप से जानना है, ये वेदांत का आग्रह है। विठ्ठल 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 है ना। क्या बोलते हैं, स्वैव च सर्वेषां नः, हम सबका, अस्माकं आत्मा इति एतद् वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादेन प्रतिपादितम्। किं प्रतिपादितम्, केन रूपेण प्रतिपादितम्, आत्मा इति यो सर्वेश्वर यद उत्पत्ति कारणम, स्थिति कारणम च और उपसंहार कारणम च, स एव अस्माकं आत्मा इति एतत् वेदांतेन प्रतिपादितम्। कैसा, वाक्य समन्वय प्रतिपादनेन वाक्य का समन्वय करके, समन्वय अध्याय था ना, वाक्यों का समन्वय का प्रतिपादन करके प्रतिपादन किया है कि वो जो सर्वेश्वर है, जगत का उत्पत्ति कारण, जगत का स्थिति कारण,
जगत का उपसंहार कारण कितना व्याख्यान कर सकते हैं, देखो न तुम, है ना। परमेश्वर को मानना क्यों है, क्यों है? अरे व्यवहार में तुम तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हो? जनक के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए ना, जननी के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए ना। क्यों क्यों रहना चाहिए? उसका कारण दे दो, क्योंकि वो जनक और जननी है ना, वो नहीं होते तो तुम्हारा जन्म नहीं होता है, तुम्हारा जन्म उनके कारण हुआ। ये तो पटाते हैं ना, मां बाप की सेवा करो कहते हैं ना, तो फिर वो आद्य जनक है ना, आद्य कारण है। और कितने कारण? 3 कारण। कौन से? उत्पत्ति कारण, स्थिति कारण और उपसंहार कारण। और फिर 2 उपादान कारण, निमित्त कारण। निमित्त कारण भी है ना। अब कारण का ही विवेचन कर दिया तो कितना हो गया, देखो जानकारी देख कितनी होगी, है ना। ऐसी बातें बोलती है कीर्तनों में, ऐसी बातें बोली जाती है क्या? नहीं बोलती, बोली जाती है ना। जैसा सिद्ध ही है ऐसा करके माना जाता है। देव जानते हैं उसके बारे में क्या बोलते। देव को किस रूप से जानना है? वही जगत का उपादान कारण, इस जगत का निमित्त कारण, इस जगत का उत्पत्ति कारण, इस जगत का क्या है? स्थिति कारण, ईश्वर रूपेण। इस जगत का क्या है? उपसंहार कारण है। तो उसको तो जानना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा, उसको गले लगाना पड़ेगा। वो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, उसके प्रति सेवा चाकरी करनी पड़ेगी। ये सीधी बात है कि ना, ईश्वर को जानना क्यों चाहिए? तो ये है ना। सैव च सर्वेशाम, वो हम सबका आत्मा है रे, ये सबका महत्व का वेदांत की बात। सैव च सर्वेशाम न आत्मा, ये किससे प्रतिपादन किया? ये बात लाल करो, वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादन प्रतिपादित। ये बात वेदांत वाक्य का समन्वय करके प्रतिपादन किया। एक, इसमें क्या क्या किया बोलो भाई। पहला बात क्या किया? उत्पत्ति कारण। जो ईश्वर उत्पत्ति स्थिति और लय कारण है, वही उसको ही वेदांत वाक्य में समन्वय करके प्रतिपादित किया है। एक, और वही हमारा आत्मा ये प्रतिपादन किया। फिर प्रधान कारणवाद को भी अशब्दत्व न निराकृता ना। तो अब क्या हो गया ना, इति बोलो ना, इतना बड़ा 800 पेज का ग्रंथ क्यों कर रहे हो, है ना। और 400 तो हो गए ना, अब 800 पेज का ग्रंथ किया। तीन बातें बतानी है शेष है। क्या? वेदांत पक्ष में श्रुति न्याय का विरोध हो रहा है, उसका परिहार करना चाहिए। एक, स्मृति न्याय विरोध परिहार समन्वय हो गया ना। बंद कर रहे। पहला क्या काम करना है? पहला तो समन्वय किया ना पहले अध्याय में। अब क्या करने का काम बाकी है? स्मृति न्याय विरोध परिहार, स्मृति न्याय के विरोध का परिहार करना चाहिए। दूसरा, प्रधानादिवादानां न्याय आभास उपबृहितत्व, उपबृहितत्व। तो प्रधानादिवादानां
न्याय के आभास से उपभूत है, ऐसा प्रतिपादन करना चाहिए। और प्रत्येक वेदांत में सृष्टि आदि प्रतिक्रिया अविगी तत्व, विगान नहीं है, अविगान है, ऐक्यमत्य है। ये तीन अर्थजात को प्रतिपादन के द्वितीयोध्यायारभ्य थे। पहला क्या? श्रुति न्याय विरोध परिहार। दूसरा प्रधानादिवादानां न्याय आभास उपब्रवीतत्वम, प्रत्येक वेदांत सृष्टि आदि प्रक्रिया अविगीतत्वम, विगान नहीं है, एकमत्य है, यही प्रतिपादन करना है। क्या स्वपक्षे स्मृति न्याय विरोध परिहार एक, प्रधानादिवादानां न्याय उपभास न्यायाभास उपब्रहीतत्वम, प्रत्येक वेदांत में सृष्टि आदि प्रक्रिया अविगीतत्व है, ये बताना है। इसके लिए द्वितीय अध्याय आरभ्य थे। पहला क्या? स्मृति न्याय विरोध परिहार करना है ना, उसको परिहार करते। स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंग इति चेत न अन्य स्मृत्यनवकाश दोष प्रसंगात्, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग इति चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात्, है ना। तो ये क्या कह रहा है? ये दोष आ जाएगा, पूर्व पक्ष कह रहा है। स्मृति को अवकाश न देना, ये दोष प्रसंग आ जाएगा। क्या क्या मानने पर? जगत का ब्रह्मवाद में, जगत का कारण ब्रह्म है, इसमें ये दोष आ सकता है। कौन सा? स्मृति को तुम अवकाश नहीं दे रहे, ये दोष आ सकता है। तुम पक्षपाती है, ये दोष आ जाएगा। ये कह दिया ना किसने? पूर्व पक्ष में। यद उक्तम ब्रह्म एवं सर्वज्ञम जगत कारणम तद अयुक्तम, प्रतिपक्ष बता दिया, है ना। दूसरा दोष, दूसरा हेतु बता दिया, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगा, सब प्रतिपक्ष बता दिया, है ना। स्मृति क्या है? संख्या स्मृति, तंत्र नाम की, तंत्र वो उद्धरण चिन्ह में लिखो। परम ऋषिना प्रणीता और शिष्ट परिगृता, फिर उसके अनुसार जो बाकी स्मृतियां हैं उन सब को तुमने तुच्छ बता दिया, उनको अवकाश नहीं मिलेगा। कब? यदि ब्रह्म एवं सर्वज्ञम जगत कारणम इति उक्तम, यदि उत्तम स्यात् स्वीकरणीयम भवे, तदा क्या हो गया? क्या? श्रुति अनवकाश दोष प्रसंग, प्रतिज्ञा समझ में आई। ईश्वर कारणत्वे, ब्रह्म जगत कारणत्वे, क्या? श्रुति अनवकाश दोष प्रसंग, ये पूर्व पक्ष बता दिया। फिर तासु ही अचेतनम प्रधानम स्वतंत्रम जगत कारणम उपनिबध्यते। क्या किया? उनमें क्या अचेतन प्रधान स्वतंत्र जगत का कारण है, ये बात कही गई है। उपनिबध्यते, और मनवादी स्मृतियां क्या करते? चोदना लक्षणे न, चोदना लक्षणे न मतलब वैदिक उपदेश रूप से अग्निहोत्रादि नाम धर्म जाते न अपेक्षितम अर्थम
समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति। मनवादी स्मृति मनवादी स्मृतियां चोदना लक्षणेन अग्निहोत्रादिना, चोदना लक्षण जो अग्निहोत्रादि धर्म जात है उससे अपेक्षित अर्थ को समर्पण करके सावकाश हो जाते, सावकाशा भवन्ति। कैसा? इस वर्ण के इस काल में इस विधान से उपनयन करना चाहिए। अस्य वर्णस्य अस्मिन् काले अनेन विधानेन उपनयनम्। ईदृश्च आचार, इस तरह आचरण करना चाहिए, इस तरह वेदाध्ययन करना चाहिए, इस तरह समावर्तन करना चाहिए। इत्थम सधर्मचारिणी संयोग इति, क्या कहा? इस वर्ण का इस काल में इस विधान से उपनयन, इससे आचार, इस प्रकार से वेदाध्ययन, इस प्रकार से समावर्तन, इस प्रकार से सधर्मचारिणी संयोग इति। उसी तरह पुरुष कितने? चतुर्वर्णा आश्रम धर्मान नाना विधान विदधति। उसी तरह पुरुषार्थ 4, वर्ण आश्रम धर्म 4 पुरुषार्थ, चतुर वर्णाश्रम धर्मान 4 पुरुषार्थ, 4 वर्णाश्रम, 4 वर्ण, 4 आश्रम धर्म, इनको धर्मान नाना विधान विदधति, धर्मों को नाना विधा को बताते। तो फिर कपिलादि स्मृति को अनिष्ट विषय में अवकाश नहीं होता, और वो कपिलादि स्मृति मोक्ष साधन में भी सम्यक दर्शन अधिकृत्यता प्रणीता। मोक्ष का साधन सम्यक दर्शन को अधिकार करके ही कपिला की दी की स्मृति की प्रणीत किया। तो मोक्ष धर्म में भी वहां अवकाश नहीं होगा, तो कपिल स्मृति को अनर्थक ही प्रसक्त होगा। तो फिर विरोध हो रहा है ना सांख्य स्मृति का, तो वेदांत का व्याख्यान अविरोध रूप से व्याख्यान करना चाहिए। अब तो विरोध हो रहा है, तद अविरोधेन वेदांता व्याख्यातव्य, अविरोध रूप से ही वेदांत का व्याख्यान करना चाहिए। तस्मात् तद अविरोधेन वेदांता व्याख्यातव्य, अविरोध से ही वेदांत का व्याख्यान करना चाहिए। एक देखो, इच्छत्यादि हेतु से ब्रह्म संपूर्ण सर्वज्ञ, ब्रह्म संपूर्ण जगत का कारण है, इसका निश्चय किया कि नहीं किया? किया ना। और अवधारित स्मृति का अर्थ निर्धारित किया कि नहीं हो किया? तो फिर स्मृतियानों का दोष का लेकर के आक्षेप कैसा कर रहे हो? एक बार सम्यक प्रकार से जगत का कारण ब्रह्म है ऐसा निर्णय किया ना, श्रुति का अर्थ,
अब श्रुति का अर्थ किया ना, अब श्रुति को लेकर आप दोष दे रहे हैं। हमने श्रुति का अर्थ बता दिया ना, अब श्रुतियानों का दोष प्रसंग से आक्षेप कैसे कर रहे हो? अरे भाई, ये जो तुम आक्षेप कर रहे हैं ना, वो आक्षेप नहीं होगा जिनकी स्वतंत्र प्रज्ञा होगी। वो क्या है ना, ऋषयस्क्रांत द्रष्टारः ऐसा कहा। क्रांत, क्रांत मतलब अतीत अनागत वर्तमान सबको देखने वाले। तो ऋषि तो सब ओर से सबको देखते हैं ना, तो उनका दृष्टि से श्रुत्यर्थ जगत का कारण ब्रह्म है, इस तरह निर्धार किया ना। अब पुनः ये स्मृति को अवकाश होगा ऐसा आक्षेप कर रहे हो। अरे भाई, ये आक्षेप होगा, स्वतंत्र प्रज्ञा जिसकी है उनका ये आक्षेप नहीं होगा। स्वल्प विराम करो। जो परतंत्र प्रज्ञा वाले प्राकृत जन स्वतंत्र रूप से श्रुति का अर्थ का निर्णय करने में समर्थ है क्या? परतंत्र प्रज्ञा तु प्रायेण जना स्वतंत्रेण श्रुत्यर्थम अवधारयितुम अशक्नुवन्तः। परतंत्र प्रज्ञा प्रायेण जना स्वतंत्रेण श्रुत्यर्थम अवधारयितुम अशक्नुवन्तः। परतंत्र प्रज्ञा तो साधारणतः स्वतंत्रेण श्रुत्यर्थम अवधारितुम, स्वतंत्र से श्रुत्यर्थ अर्थ को अवधारण करने में अशक्नुवन्तः। प्रख्यात प्रणतृका, जो प्रख्यात प्रणेताओं से निर्माण की गई ऐसे स्मृति का ही अवलंब करेंगे और उसके बल से श्रुति का अर्थ का प्रतिपादन करने का प्रयत्न करेंगे। और अस्मत्कृते च व्याख्यान न विश्वस्युः, हमारे किए हुए व्याख्यानी विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? अरे बहुमाना स्मृति ना प्रणेतृषु, स्मृति का प्रणयन करने वाले कपिलादि मुनि के लिए बहुत सम्मान दिया गया। कपिल प्रभु ने का जो ऋषि प्रणीत ज्ञान है उसका विगाध नहीं होता, ऐसी स्तुति की गई है। कपिल प्रभुति नाम आर्षम ज्ञानम अप्रतीतम, ऐसा स्मरण किया जा रहा है। कपिल प्रभुति नाम च आर्षम ज्ञानम अप्रतीतम स्मर्यते। श्रुति भी बोल रही है ना, साक्षात श्रुति बोल रही है। ऋषिम प्रसुतम कपिलम यत् तमग्रे ज्ञान विभर्ति जायमानम च पश्येत्, श्वेताश्वरोपनिषद। तो इसलिए श्रुति प्रमाण होने से ये कपिल मुनि का मत अयथार्थ है, ऐसी संभावना करना शक्य नहीं है। किसका? कपिल मुनि का ज्ञान भी अयथार्थ है, ऐसी संभावना करना शक्य नहीं है, क्योंकि स्वयं श्रुति कह रही है। क्या श्रुति कह रही है? ऋषि प्रसूतम कपिलम,
यह ऋषि से प्रसूत कौन है? कपिल है। उसको अग्रे ज्ञान के द्वारा भरण करते हैं और जायमानम च पश्येत, वो ऐसा ज्ञान से भरा हुआ जायमान को देखे। इति इसलिए कपिल मुनि का मन अयथार्थ है, ऐसी कल्पना करना संभव करना भी शक्य नहीं। तर्क का अवलंब करके तो एते अर्थम प्रतिष्ठापयति, तर्क का अवलंब करके भी वो लोग इस अर्थ का प्रतिष्ठापना करते हैं। और इसलिए वे तुमको भी क्या स्मृति के बल से वेदांत को व्याख्यान करनी चाहिए, यह आक्षेप है। उसका समाधान क्या? समाधि मतलब समाधान। न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगा, तुम्हारे स्मृति को अवकाश देंगे तो दूसरे स्मृति को अनवकाश होगा, इसका क्या बात करेंगे, क्या करेंगे? उसका समाधान क्या? अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग नास्ति। क्यों? अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगात, अन्य स्मृति के अनवकाश का दोष का प्रसंग होगा, इसलिए है ना। उसकी समाधि क्या? न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगादिति। स्मृति को अवकाश नहीं मिल रहा, ये दोष प्रसंग से ईश्वर कारणवाद को अगर आक्षेप करते हो तो अन्य जो ईश्वर कारणवाद को बोलने वाले स्मृतियां है उनका क्या होगा? उनको अवकाश मिलेगा? नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? अनवकाश मिलेगा ना। तो वही बात आ गई। एक स्मृति को अवकाश देने, तुम्हारे स्मृतियों को अवकाश देने के, सांख्य प्रणीत स्मृतियों को अवकाश देने के लिए वैदिक स्मृति को अनवकाश होगा, ये दोष नहीं आता है क्या? वेद प्रणीत स्मृतियों को में अनवकाश रूप दोष आता है। प्रसज्जेरन उनको उदाहरण करते हैं, यत् सूक्ष्मम अविज्ञेयम इति परम ब्रह्म प्रकृत्य सो हि अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्च इति कथ्यते। क्या? यत् सूक्ष्मम अविज्ञेयम, इस तरह ब्रह्म का प्रकरण करके सही अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्च, ये कह रहा है ना, प्रमाण बता दिया है ना। सही अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्च कथ्यते, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इति च उक्त्वा तस्मात् अव्यक्तम् उत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तमम् इत्यादि। इससे अव्यक्त उत्पन्न हो गया त्रिगुण, द्विज सत्तमम् इत्यादि। तथा अन्यत्र अपि अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्म निर्गुणे संप्रलीयते इत्यादि। ब्रह्म निर्गुण में, अव्यक्त पुरुष में ब्रह्म निर्गुण में लीन होता है, ऐसा भी आया है। अतएच संक्षेप ममम शृणुध्वं नारायण सर्वमिदं पुराण सर्वकाले च करोति सर्वसंहार काले च तदस्ति भूय इति पुराणे। भगवद गीता में हम कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय तथा, गीता में ये भी प्रमाण है ना, परमात्मा उत्पत्ति और प्रलय का कारण है,
उसके लिए प्रमाण क्या? अहम कृष्ण च जगत प्रभव प्रलयस्तथा। परमात्मा को ये प्रकरण करके आपस्तंभ पाठ करता है। तस्मात् काद्याः प्रभवन्ति सर्वे समूल शाश्वतिक सनित्य। उससे काद्याः प्रभवन्ति सर्वे समूलम, वो क्या है? मूल है। शाश्वतिक, वो नित्य है। इति एवं अनेक स्मृतिषु अपि ईश्वर कारणत्वेन उपादानत्वेन च प्रकाशते। अनेक स्मृतियों में भी ईश्वर कारण रूप से उपादान रूप से प्रकाशित होता है। इस तरह अनेक से स्मृतिषु अपि ईश्वर कारणत्वेन उपादानत्वेन च प्रकाशते। स्मृति बलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य, स्मृति बल से प्रत्यवस्थितमानस्य, स्मृति बलेन एवं उत्तरम वक्ष्यामि। श्रुति बल से जो होने वाला है उसको श्रुति बल से ही उत्तर कहेंगे। इसलिए तो क्या अन्य स्मृति को अवकाश मिल रहा है, इसका आरंभ हमने किया, इससे ही क्या किया? अन्य स्मृति अनवकाश दोष को आरंभ किया हमने। और क्या? श्रुतियों का, सारे श्रुतियां के, सारे श्रुतियों का तात्पर्य किसमें है? ईश्वर कारणवाद में। ये तो हमने बताया कि नहीं बताया? बताया है। दर्शितं तो श्रुतीनां ईश्वर कारणवादम प्रति तात्पर्यम। है ना? विप्रतो च स्मृतीनां अवश्य कर्तव्ये अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे च। अगर स्मृतियों में विप्रतिपत्ति मतभेद आने पर अवश्य क्या कर्तव्य है? दोनों में से किसी का परिग्रह और किसी का परित्याग, यह अवश्य प्राप्त होता है कि नहीं? किसी को पकड़ो, किसी को बाहर फेंको, ये होगा कि नहीं होगा? कब मतभेद होगा तो निश्चय करके एक का ग्रहण करो और निश्चय करके दूसरे को बाहर करो। विप्रतिपत्तो च स्मृतीनां अवश्य कर्तव्ये क्या? अन्यतर परिग्रह अन्यतर परित्यागे च। क्या होगा? जब मतभेद हुआ तो उसका निर्णय करने के लिए इसको त्याग दो और इसके ग्रहण करो, ये होगा ना? तो त्यागेगा किसको और ग्रहण किसको करेंगे? श्रुति अनुसार। हाँ, श्रुति के अनुसार जो स्मृतियां होगी उनको तो ग्रहण करेंगे, उसको बलवान करेंगे, सामर्थ्य देंगे, शक्ति देंगे। और श्रुति की विरोधी जो जा रहे हैं उनको क्यों हम करेंगे? बाहर करेंगे। उनको तो बाहर करेंगे। निकट समझ में आया? अरे भाई, दोनों प्रकार के श्रुति है ना। कौन से? कपिल प्रणीत श्रुति, सांख्य प्रणीत। सांख्य कारणवाद का, सांख्य प्रधान कारणवाद को बताने वाले भी स्मृतियां है, ईश्वर कारणवाद को बताने वाले है ना। तो दो प्रकार के श्रुतियां है, तो ठीक है, होने दो ना। तो श्रुति उनसे ईश्वर कारणवाद सिद्ध किया ना हमने।
तब अभी हम वही स्मृतियां लेंगे जो ईश्वर कारण को उपोद्बलम मतलब बलवान करते हैं, उन श्रुतियों को हम स्वीकारेंगे और जो विरोध करते हैं उसको नहीं स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारेंगे। कहा बोलेंगे विप्रतिपत्तोच स्मृतीनाम अवश्य कर्तव्ये अन्यतर परिग्रहे अन्यतर परित्यागे च श्रुति अनुसारिण्य स्मृतयः प्रमाणम अनपेक्षाइतरम्। श्रुति व्यपाश्रयात अन्य क्या है? नहीं, पिछले पेज पे कहाँ आया है? हाँ, श्रुति अनुसारिण स्मृतय प्रमाणम, और स्वल्पेरम करो अनपेक्षा ही तरह है ना। पैराग्राफ बदल दो। प्रमाण लक्षण में क्या जैमिनी सूत्र क्या बोले? विरोध हेतु अनपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम। अनुमान न होने पर विरोध हो रहा है तो उसकी उपेक्षा करके फेंक दो, अपेक्षा नहीं करना। इति अतीत अतीन्द्रियान अर्थान स्मृतिमंतरेण कच्चित उपलभ्यते इति न शक्यते संभावितुम। क्या? श्रुति छोड़कर अतीन्द्रिय अर्थ को कोई प्राप्त करता है, ऐसा संभावना करना शक्य नहीं है। क्यों? निमित्ता भावात मतलब प्रामाण्य भावात। अतीत अनर्थ को श्रुति बिना कोई अतीन्द्रियान अर्थान, अतीन्द्रिय जो अर्थ है श्रुति के बिना कोई प्राप्त करता है, ऐसी संभावना करना शक्य नहीं है ना। क्यों? प्रमाण नहीं है ना, उसको श्रुति प्रमाण नहीं है। इसलिए टीका में देखो नीचे से तीसरी, क्लुप्त श्रुति विरोधे स्मृति प्रमाण्यम अनपेक्षम अपेक्षा शून्यम हेयम इति यावत्। जो निश्चित जो श्रुति है उसका विरोध करने वाले हो तो स्मृति का प्रामाण्य की अपेक्षा नहीं करना चाहिए, अपेक्षा शून्य होनी चाहिए और त्यागनी चाहिए। क्यों? असति विरोधे श्रुति अनुमानम भवति। विरोध नहीं होने पर अनुमान होता है। असति विरोधे श्रुति अनुमानम भवति, श्रुति अनुमान होता है। और विरोध होने पर श्रुति अनुमान योगात मूलाभावात सर्ववेष्टन स्मृति अप्रमाणकम। विरोध होने पर श्रुति अनुमान का योग होने से, मूल न होने से सर्ववेष्टन स्मृति अप्रमाण हो जाएगी। इत्यर्थ हो गया। न च अतीन्द्रियान अर्थात श्रुति मंत्रेण कच्चित उपलभ्यते इति शक्यम संभावित। श्रुति के बिना अतीन्द्रिय अर्थ को कोई बताता है ये कहना शक्य नहीं है, क्योंकि प्रमाणाभाव।
ना अतीन्द्रिय ज्ञान तो कपिलादि नाम सिद्धा नाम शक्य है ना, क्योंकि वो अबाधित ज्ञान होने वाले वो है। इति चेत प्रश्न चिन्ह। ना ना ना, ऐसा नहीं बोलो भाई, सिद्धि भी सापेक्ष ही होती। कपिलादि के आदि में वेद का प्रामाण्य निश्चित है। ऊपर लिखो, कपिलादि भी आदौ वेद प्रामाण्यम निश्चित्य तदर्थस्य धर्मस्य अनुष्ठानेन सिद्धि संपादिता कपिलेन। कपिलादियों से क्या है, पहले वेद प्रमाण निश्चित करके, आदौ वेद प्रमाण निश्चित्य तदर्थ से धर्मस्य अनुष्ठान से यह सिद्धि की है। तो उनकी सिद्धि भी वेद सापेक्ष है ना, सिद्धिरपि सापेक्षत्वा, वेद सापेक्षत्वा। कि वेद को मान करके धर्म का अनुष्ठान करने पर ही सिद्धि होगी ना। वो धर्म कौन सा है, चोदना लक्षण, मतलब वैदिक उपदेश लक्षण। तो वैदिक उपदेश कैसा है, पूर्व सिद्ध है ना, पूर्व सिद्धाया चोदनाया, उत्तर में सिद्ध पुरुष के वचन से आशंका करना शक्य नहीं है, बराबर नहीं है ना। पूर्व सिद्ध जो चोदना लक्षण जो अर्थ है, वो उत्तर में सिद्ध होने वाले पुरुष वचन से आशंका करना शक्य नहीं, न शक्य। हाँ, सिद्धि को व्यपाश्रय करके कल्पना करने पर भी सिद्ध तो बहुत है ना, बहुत्वात् सिद्धानाम, प्रदर्शित प्रकार से स्मृति में मतभेद आने पर तो स्मृति को आश्रय छोड़कर अन्य निर्णय करने का कारण नहीं है ना। हाँ, परतंत्र प्रज्ञ वाला होने पर भी अकस्मात स्मृति विशेष विषय पक्षपातो युक्त नहीं है। क्या परतंत्र प्रज्ञ स्यापी, परतंत्र प्रज्ञ वाला होने पर भी न अकस्मात स्मृति विशेष विषय पक्षपातो युक्त, क्या परतंत्र प्रज्ञा होने पर भी अकस्मात स्मृति विशेष विषय पक्षपात मतलब आग्रह युक्त नहीं है। परतंत्र प्रज्ञा हो ना, अकस्मात श्रुति विशेष विषय को आग्रह करना युक्त नहीं है। कस्यचित् क्वचित पक्षपाते सति, कभी क्वचित पक्षपाते होने पर भी
पुरुषम अतिवैश्वरूपेण तत्व अव्यवस्थान प्रसंगात। क्या किसी का कहां पक्षपात होने पर पुरुष को समग्र रूप से उसका व्यवस्था नहीं होगा, ऐसा प्रसंग आ जाएगा। कहीं कुछ पक्षपात हो रहा है तो वैश्वरूप तत्व की व्यवस्था नहीं लगेगी। कभी तुम पक्षपात करेंगे, कभी क्वचित कदाचित होने वाले को लेकर के पक्षपात करके अति वैश्वरूपेण पुरुषम तत्व अव्यवस्थान प्रसंगा। विश्वरूप से विश्वरूप पुरुष के तत्व को तुम व्यवस्था नहीं किया है, ऐसा प्रसंग हो जाए। इसलिए तस्मात् तस्यापि स्मृति विप्रतिपत्ति उपन्यासेन, कि वो स्मृति का विरोध होगा ऐसा उपन्यास करके, स्मृति अनुसार अनुसारी विषय विवेचन करके, श्रुति अनुसार अननुसार, ये श्रुति के अनुसार है, ये श्रुति के अननुसार है, ऐसा विवेचन करके अपनी बुद्धि सन्मार्ग में ही लगाना चाहिए। ऐसा विवेचन कौन करेंगे? सज्जन लोग ही कहेंगे ना, है ना। तो को बराई का मांगना क्या है? लगे मुक्ति धन संपदा संत संग देई सदा, ये है ना। धन संपदा देऊ नकोस तू ते अंतराय आहे, सिद्धिया देऊ नकोस। मग बुद्धी ठिकाणावर ठेवणाऱ्या संत जनाची संगती लाभू दे, बस। म्हणजे बुद्धी ठिकाणावर राहील, सुख होते तर दोष समजतील। सज्जनाच्या सहवासातच राहिलं पाहिजे ना, कि संसाराच्या सहवासात। तुम संत सज्जनों का सहवास छोड़ करके उस गृहस्थां के सहवास में जा रहे तो पतन होगा तुम्हारा, है ना। तो क्या क्या कहां तक आए? हां, कस्यचित क्वचित पक्षपाते सति, क्वचित कहां विश्व रूप से तत्व का व्यवस्थापन नहीं होगा, इसलिए उसका भी निर्णय क्या करना चाहिए? स्मृति का विप्रतिपत्ति मतभेद उपन्यास करने पर श्रुति के अनुसार कौन है, श्रुति के अनुसार कौन है, ऐसा विवेचन करके अपनी बुद्धि सन्मार्ग में ही लगानी चाहिए। ईश्वर प्रतिष्ठा में ही लगाना चाहिए, प्रधान को की प्रतिष्ठा में लगाना नहीं चाहिए। सन्मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया, जो श्रुति कपिल है को अत्यंत ज्ञानी है ऐसा दिखाते प्रदर्शयन्ति प्रदर्शिता। तो इससे क्या हो गया? बहुत विद्वान था कपिल, इतने से क्या होगा?
श्रुति विरुद्ध कपिल का मत पर भी श्रद्धा करना शक्य है उससे? नहीं है ना। श्रुति विरुद्धम अपि कपिलम मतम श्रद्धातुम शक्यम। न शक्य। केवल ये कपिल है, केवल ये कपिल है, ऐसा श्रुति सामान्य लिखने से श्रुति विरुद्ध कपिल का मत भी ग्रहण करना चाहिए। ये कैसा सिद्ध होता है? केवल कपिल नाम, कपिल का विष्णु का भी नाम है ना, है ना। अन्यस्य च कपिलस्य सगर पुत्राणां प्रसप्तुर्वासुदेव नाम स्मरणात्। केवल कपिल नाम से ही क्या करना? कपिल की स्मृति का स्मरण क्यों करे, संग्रह क्यों करे? क्योंकि कपिल तो कपिल वो श्रुति विरोधी वर्तन करने वाला कपिल को ही क्यों ग्रहण करें? क्योंकि अन्य से तो कपिलस्य कौन? सगर पुत्राणाम, सगिर पुत्र भी कपिल ही थे ना। प्रतक्तुर वासुदेव नाम न स्मरणात्। प्रतक्तु और वासुदेव ये सगर पुत्रों का नाम स्मरण किया गया है। और दूसरा दोष होता है मानांतरेण प्रमाण न होने पर भी ग्रहण, कपिल मत गहने पर। अन्य दर्शन की प्राप्ति ये तो अहित का साधक हो जाएगी। अन्यार्थ दर्शन से प्राप्ति, अन्यार्थ दर्शन की प्राप्ति अहित की साधक हो जाएगी। और मनोमहात्मा को प्रख्यापन करने वाली श्रुति तो होती है, भवती च अन्या। अन्य मनोमहात्मा को प्रख्यापन करने वाली श्रुति होती है, भवती च अन्या मनोमहात्म्यम प्रख्यापयन्ति श्रुति ही। मन का महात्मा का प्रख्यापन करने वाली श्रुति है ना। यद्वै किंचर मनुरवदत तद भेषजम इति। मनु ने क्या कहा? मनुना च सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि। ये कहा ना, संपश्यन् आत्मयाजीव स्वराज्यम अधिगच्छति इति सर्वात्मत्व दर्शनम प्रशंसता कापिलम मतम निंद्यति इति गम्यते ना। जो मनु ने कहा है वो तो औषध है, ऐसा श्रुति कहती है ना, तैत्तिरीय संहिता। मनु ने क्या कहा? सर्वभूतों का आत्मान सर्वभूतानि आत्मा ही पाते। वो क्या आत्मयाजी है? वो उसका फल क्या? स्वराज्यम अधिगच्छति। इस तरह सर्वात्मत्व दर्शन प्रशंसन किया है कि नहीं? किसने? कपिल ने। तो इससे सर्वात्म दर्शनम प्रशंसा करने वाले मनु ने कपिल मत को निंदा किए ना, ऐसा ही मिलता है ना। कपिलो सर्वात्म दर्शन का अनुमान थोड़ा करता है। क्यों? क्योंकि वो तो आत्मभेद को स्वीकारता है। आत्मभेद विपगमात। महाभारत में भी क्या है? बहु पुरुषा ब्रह्मन उताहो एक एव तु। सब पुरुष ये बहुत होते एक है, ये निर्णय कर रही थी। विचार्य बहु पुरुषा राजसंख्यो योग विचारणाम। हे राजन, सांख्य योग का विचार करे तो पुरुष नाना है।
इस तरह पर पक्ष का आरंभ करके तद विलासेन बहुनाम पुरुषाणाम यथा एका योनिरुच्यते, बहुत पुरुषों की ही एक ही योनि मतलब पृथ्वी कही जाती है। तथा तम पुरुषम विश्व आख्यास्यामि गुणाधिकम, इसलिए उस पुरुष को विश्व को कहूंगा गुण के अधिक से। इति उपक्रम ममांतरात्मा तव च ये च अन्य देह संस्थिता सर्वेषां साक्षीभूतो असो न ग्राह्य केनचित् क्वचित्। ये कहा है ना, मेरा अंतरात्मा तेरा भी अंतरात्मा, ये च अन्य देह संस्थिता, जो देह में संस्थित है। क्या मेरा अंतरात्मा तेरा अंतरात्मा, ये जो अन्य देह में संस्थित है, सर्वेषाम साक्षीभूतो असो, सबका ये साक्षीभूत असो, वो किसके द्वारा वो ग्रहण नहीं होता। न ग्राह्य केनचित् क्वचित्। विश्व मूर्धा, मस्तक विश्व है, विश्व जिसकी भुजा है, विश्व जिसके पाद है, विश्व जिसके अक्षी नासिका है। एकच्चरति भूतेषु स्वैरचारी यथा सुखम। सारे भूतों में यही वही आ जाता है ना भाई। एकच्चरति भूतेषु स्वैराचारी यथा सुखम, अपने सुख के अनुरूप एक ही सारे भूतों में चरता है। इति सर्वात्मता एवं निर्धारिता, इस तरह क्या निर्धारण किया है, सर्वात्मता का ही निर्धार किया है। श्रुति भी सर्वात्मता में ही होती है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत बीजानतः तत्र को मोह को शोक एकत्वम् अनुपश्यत इति एवं विद्या। इसलिए सिद्धम, आत्मा की भेद की कल्पना यामपि कपिलस तंत्र वेद विरुद्धम, वेद अनुसार मनुवचनम अविरुद्धम। ये सिद्ध होगा आत्मभेद कल्पना में कपिल का तंत्र वेद विरुद्ध है, और वेद अनुसारी मनुवचन अविरुद्ध है। न केवलम स्वतंत्र प्रकृति कल्पनाया है, वही केवल स्वतंत्र प्रकृति की कल्पना से नहीं, वेद से ही निरपेक्षम स्वार्थे प्रामाण्यम रविरिव रूप विषय। वेद का निरपेक्ष स्वार्थ में प्रामाण्य है, रवि का जैसा रूप विषय में प्रामाण्य होता है वैसा। और पुरुष वचसाम तू मूलांतर अपेक्षम भक्तृ स्मृति व्यवोचम च इति विप्रकर्ष। वेद का निरपेक्ष स्वार्थ प्रामाण्य लाल करो, और स्वतंत्र पुरुषाणाम तू मूलांतर अपेक्षम भक्तृ स्मृति व्यवहितम च इति विप्रकर्ष। वेद ही निरपेक्षम स्वार्थे, वेद का स्वार्थे निरपेक्षम प्रामाण्य, वेद के बारे में ये वचन है। और पुरुष के वचन मूलांतर अपेक्षम वक्तृ स्मृति व्यवहितम च, ये है क्या, वेद का स्वार्थ में निरपेक्ष प्रामाण्य है, और पुरुष के वचनों का दूसरे मूल की अपेक्षा से वक्ता और स्मृति से खंडित होकर इस तरह भी प्रकर्ष है। श्रुति सहज बोलते सरल प्रमाण होता है,
और स्मृति की बात बोले तो वक्ता लगेगा, स्मृति लगेगा तो दूर हो गया ना, दूर से प्रमाण होगा। इसलिए वेद विरुद्ध विषय में, वेद विरुद्ध विषय में स्मृति को अवकाश नहीं है। स्मृति अनवकाश प्रसंगो न दोष। अब थके भाई जरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।